फिर जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे वक्त गया, तो एक चीज़ उन सब चीज़ों में से अच्छी हुई। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे मतलब एक है ना, 3 भाई थे हमारे साथ रहने वाले, मतलब तीनों रूममेट्स ही थे और बाकी लोग भी थे। तो वो है ना, उसका छोटा भाई था ना, वो बहुत ज़्यादा बोलता था। उसको है ना एक्सट्रीम लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस था। मतलब वो बात बात पे ना किसी का भी मजाक उड़ा देना, जो एकदम मुंहफट टाइप होते ना बोलते, वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता था, क्योंकि उसके दोनों भाई है ना, मतलब वो सबसे छोटा था तो 2 उससे एल्डर थे। वो बहुत है ना, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस में था। वो नया नया आया ही था, तो उसको है ना, सब है ना, मतलब सबसे उसका बोलना चालना अच्छा था, सबसे उसका बातचीत अच्छी थी। तो कुछ मेरे और उसकी मगजमारी हो गई। मगजमारी भी इन द सेंस क्या, वो मैं कुछ रख के भूल गया था, तो उसने कुछ कमेंट पास कर दिया। तो मैंने मैंने उसको क्या बोला मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं बोला भाई जान दे छोड़, क्योंकि अपना वक्त खराब था। कोई अपनी साइड वैसे भी नहीं लेता, और वक्त इतना खराब था कि खराब वक्त को रहम आ जाएगा, लेकिन केतु महाराज को रहम तो आने से रहा। खैर, तो आप यकीन नहीं मानेंगे प्रशांत जी, अचानक उसके घर पे एक मसला उठता है। उसकी माँ बीमार हो जाती है, उसकी मम्मी बीमार हो जाती है। वो ऑल ऑफ अ सडन उठ के चला जाता है इंडिया में। यकीन मानिए, केतु महाराज की कितनी भी बुरी बातें होगी, केतु महादशा की कितनी बुरी बातें होगी, लेकिन केतु महाराज है ना, जब आपका दिल दुखता है ना, अंदर से दिल दुखता है ना आपका, तो केतु महाराज खुद आके है ना सामने वाले के उसको उसकी औकात दिखाते। तो उसको अचानक वो उठ के चला गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये केतु महाराज की मेरे पे कृपा बोलिए, या मेरा वक्त ऐसा था, या मेरे दिल की हाय बोलिए, जो आपको जो समझ में आ सकता है, आप जो जिसको व्यूअर्स को जो जैसा समझ में आता है वैसा बोलिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस वो बंदा वापस से इंडिया गया। उसकी मम्मी का बेचारे का, यकीन मानो, उसकी मम्मी की डेथ हो गई। उसकी मम्मी की डेथ हो गई, और उसकी मम्मी की डेथ हो गई। और फिर उसकी मम्मी की डेथ होने के बाद पूरे घर में, मतलब है ना, सारे लोग जमा थे। उसके दोनों बड़े भाई इधर थे, वो सब रोना धोना था। एंड यकीन मानिए, मेरे को तो उस टाइम पे ये सब चीजें है ना समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं बोला अच्छा था, कैसा क्या हो गया। फिर थोड़ा टाइम गया, उसकी मम्मी की डेथ हो गई, सब खत्म हो गया। फिर ही ट्राई टू कम बैक। When he tried to come back ना प्रशांत जी, believe me, he was not able to enter United States. आपको यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता वापस आने के लिए। उसको है ना इमिग्रेशन पे ही पता नहीं उन लोग ने कौन सा मैसेजेस निकाल लिए, क्या निकाल लिए। उन लोग ने डायरेक्ट बोला कि भाई आप तो वहां जाके आप काम कर रहे हो, आप वापस स्टेट्स नहीं जा सकते। अब मैं मैं तो शॉक हो गया। मैं बोला भाई ऐसा भी होता है। फिर एक वो हो गया। फिर मैं आपको दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे किधर जाना था। अब मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं थी उस वक्त पर। उस वक्त पर मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी। एक बंदा बोला मैं जा रहा हूँ, मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ, और मुझे किसी से मिलना था। इट वॉज नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। तो मैंने बोला भाई तू मेरे को चलना है यार, मैं तेरा कब से वेट कर रहा हूँ। फिर वो बोला हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर मैं है ना 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ना रुका उसके लिए। तो फिर वो आया नहीं। फिर मैं उसके ऊपर जाके भड़क गया कि यार तेरे को चलना है तो चल, क्यों परेशान कर रहा है, ऐसा है वैसा है। तो वो चुपचाप लेके गया, मेरे को ड्रॉप कर दिया। जब उसने ड्रॉप कर दिया मुझे, फिर मैं मिला। फिर अगले दिन वो मेरे पे सुबह में उठ के भड़क गया कि तेरे को समझ में नहीं आता है, तेरे को चाहिए ना तो पैदल निकल जाने का, बोलने का बोलने का नहीं, ये वो ऐसा है वैसा है। तो फिर मैं उसको, मेरा भी उसका झगड़ा हुआ। मैंने बोला कि, फिर मैंने बोला भाई जान दे, मैं मेरे से गलती हो गई, मैं छोटा बन के ना मैंने माफी मांग ली। प्रशांत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने कुछ, वो जिधर काम करता था, वो बंदे का कुछ लफड़ा हुआ। उसको पुलिस उठा के ले गई और उसको इंटरोगेट किया है, और इतना बेरहमी से इंटरोगेट किया है। यकीन मानिए, उसको बर्फ की लादी पे लेटा कर उसको टॉर्चर किया है 3 दिन तक। जहां तक मुझे पता चला 3 दिन तक उसको टॉर्चर किया है। ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब थोड़े टाइम के लिए। वो घर से ना डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा था, वो जिधर काम करता था। उसने कुछ लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया था। वो लड़की ने जाके कंप्लेन कर दी, और
वो बंदा आज तो बेचारा सेटल हो गया है, लेकिन उस टाइम पे उसकी दुर्गत हो गई थी। उस टाइम पे उसको बड़ी बेरहमी से दुर्गत हो गई थी उसकी, है ना। मतलब जिंदगी ट्रेन पटरी पे से उतर जाती है ना, इस ये ट्रैक के साथ ट्रेन उतर गई थी, पूरी ट्रैक ही उखाड़ दी गई थी उसकी। उसको जिंदगी में इतना बड़ा फटका पड़ा था। और जब ऐसा कुछ होता है ना, तो आपका स्टेटस जाता है, आपको है ना डेफिनेटली बोलते कि आप, है ना, कंट्री छोड़ दीजिए हमारी, आपने ये, है ना, बहुत गलत काम कर दिया है। पता नहीं फिर, है ना, उसकी कोई, है ना, उसकी दुआ, उसके माँ बाप की दुआ कुछ उसको बचा ली कि उसको इधर एक लड़की मिल गई, उसने शादी कर ली और वो बेचारा आज सेटल है। फिर ये दूसरा एक्सपीरियंस था। फिर एक तीसरा एक्सपीरियंस हुआ। अब याद है, मैंने एक आपको एक चीज के बारे में बताया था, एक बंदे के बारे में बताया जो कंटिन्यूसली, है ना, बिना पलक झपकाए देखता था। उसके अंदर कुछ, है ना, मसला था, समवॉट अननेचुरल, सुपर नेचुरल, आई डोंट नो। तो उसके अंदर जब वो मसला था ना, तब सबको एक चीज क्लियर हो गई थी कि ही इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ जिन भूत प्रेत इशू। तो वो बेचारे से कोई बात नहीं करता था। और केतु बीइंग द कारका ऑफ सुपर नेचुरल एंड ऑल दैट, सो एक तरीके से इनडायरेक्टली उसके साथ भी एक इंटरेक्शन हुआ था मेरा। ये सब मेरी दशा के वक्त ही हो रहा था मेरा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा एक आउटबर्स्ट हुआ था। एक आउटबर्स्ट हुआ था अचानक से, ना, आई लॉस्ट कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। तो यकीन मानिए मत मानिए, और बहुत सारे आपके लिसनर शायद इस बात को शायद यकीन नहीं भी मानेंगे, मेरा आउटबर्स्ट हुआ था तभी जब भी मैं चार रास्ते पे खड़ा था, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ 4 रोड्स। और चार रास्तों के एक कोने पे था चर्च, एक कोने के ऊपर था ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड के सामने खड़े रह के मेरा आउटबर्स्ट हो गया। मैंने कान में ईयरफोन लगा लिए ताकि किसी को लगे कि किसी से बात कर रहा है। और मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैंने ऊपर वालों को, अपनी किस्मत को, हर चीज को कोस डाली कि कोई भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं थी। अगर मैं कंट्रोल करने जाता भी तो थिंग्स वर वे आउट ऑफ कंट्रोल। कहाँ से शुरुआत करूं और कहाँ कौन सी चीज को पकड़ूं वॉज लाइक कुछ नहीं हो सकता अभी। अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। या तो तुम इधर इलीगली रह जाओ, या तो तुम, है ना, कैसे भी करके आप इंडिया वापस चले जाओ। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक बहुत ही, मैंने कभी अपना ये साइड देखा नहीं था। मैं, है ना, रो भी नहीं सक रहा था। केतु की महादशा में मैंने एक चीज देखी, मैं रोया नहीं हूँ, लेकिन मैं, है ना, इंटरनली इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं अपना सर अगर जोर से दीवार पे मारता ना, तो मुझे मुक्ति नहीं मिलती, दीवार टूट जाती। लेकिन फिर जैसे तैसे करके 2019 खत्म हुआ। 2019 खत्म होने के बाद शुरू होता है 2020। एज एवरीबडी नोज 2020 में कोरोना आया। एंड कोरोना के टाइम पे तो बस आई वॉज लाइक, दूसरों के पास पैसा था एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए, हमारे पास तो पैसा था सुसाइड करने के लिए भी नहीं। दूसरों के पास, और मेरे जैसे बेचारे बहुत होंगे, लेकिन फिर क्या है ना, केतु अपने हिसाब से चलाते हैं, खेलते हैं और आपको सिखाते भी है। केतु की महादशा में द डेट स्टार्टेड राइजिंग। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने, है ना, घर पे फोन लगाया और मम्मी के सामने रोया कि मम्मी मेरे बुरे में कोई काम नहीं आया। तो मेरा एक भाई है, मतलब मेरी डैडी की बहन है, उनका बेटा है, बड़ा बेटा है। वो बेचारा मेरे को उस वक्त हेल्प कर दिया। उसने मेरे को, है ना, 2-2,500 भेज दिए। और मैंने, है ना, थोड़ा बहुत, है ना, पैसा दे दिया, और, है ना, मैंने थोड़ा अपना डेट सेटल कर लिया। अब पैसा उसको भी तो वापस देना है। रिश्तेदारी अपनी जगह पे और पैसे अपनी जगह पे और केतु की महादशा सब अपनी जगह पे, लेकिन सामने वाला ये बात नहीं समझता है, और पैसा तो मुझे देना था। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। तो पैसे कम से कम आए तो सही, अभी क्या करेंगे, ऐसा वक्त हालात हो गए सबके कि अपन दे नहीं सकते। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं,
मैंने जैसे तैसे करके पैसा भरा रहा, और इन सबके बीच में एक चीज हुई है ना, घर में दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप ऐसा था, मतलब है ना, वो थोड़ा लिबरल ग्रुप था, मतलब है ना, घूमना फिरना, स्मोकिंग और वो सब उन लोग के लिए चलता था। दूसरा थोड़ा कंजर्वेटिव ग्रुप था, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ग्रुप की तरफ चला गया। तो कंजर्वेटिव ग्रुप के साथ क्या है ना, मेरी थोड़ी थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी थी कंपेयर टू दैट। और वो जितना से भी मेरा मजाक उड़ाते थे, जितना से मेरी नहीं बनती थी ना, वो नेचुरली प्रशांत जी उन लोग खुद घर छोड़ के चले गए। खुद उन लोग घर छोड़ के चले गए, तो घर में स्पेस हो गई। तो आई ऑल्सो लाइक गॉट लिटिल बिट फ्री माइंड के मैं बोला चल ना भाई, अच्छा है इन लोग चले गए, एंड दे वर अ बिग हेड एक, नथिंग एल्स। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा प्रशांत जी कि लोग बोलते केतु की महादशा में आपको इज्जत नहीं मिलती, दैट इज ट्रू। लेकिन अगर आप है ना राहु और शनि वाले लोगों से आप एक्सपेक्ट करो कि आपको इज्जत दे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको इज्जत मिले केतु की महादशा में, दैट इज नॉट पॉसिबल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो वॉचमैन भी रहेगा ना बेचारे, जो गेट पे काम करता है, वही आपको जलील कर देगा। इनफैक्ट अगर आप मंदिरों में जाएंगे या आपके गुरुद्वारे में, मस्जिदों में, मज़ारों पर अगर आप जाएंगे केतु की महादशा में, यकीन मानिए वो आपको सर पे चढ़ा देंगे। आपको इज्जत केतु की महादशा में वहां से मिल रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं। तो जब भी मैं कुछ अकल्ट के बारे में बात करता था ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, और आपके लिसनर्स व्यूअर्स भी यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी सब बातें सुनते थे। आई वॉज गेटिंग दैट मच ऑफ अ रिस्पेक्ट as I should have. But again, America is प्योरली मटेरियलिस्टिक कैपिटलिस्टिक कंट्री, तो आपको वो वाली इज्जत तो नहीं मिल रही थी ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब इज्जत मिल रही थी, माइनर सी ही सही, लेकिन इज्जत मिल रही थी। क्योंकि इज्जत से बड़ी दौलत मुझे नहीं लगता है केतु की महादशा में मुझे कोई और चीज से समझ में आई। लेकिन इज्जत कुछ और वजह से मिली। लेकिन आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता है किसी के पास अगर पैसा ना हो और उसको इज्जत मिले, वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। एनीवे, कोरोना आया, फिर मैंने है ना उधार लिया, और जैसे तैसे करके मैंने 2-4 महीने चलाए। फिर अगेन, अब पैसा था तो कितने दिन टिकेगा, वो भी कोरोना के टाइम में महंगाई थी, एवरीथिंग वाज स्टिल क्लोज्ड एंड एक्सपेंसिव बोथ। फिर थिंग्स नाउ गेट वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या है ना, मेरे एक दोस्त था, आज मतलब मेरा बहुत अच्छा रूममेट है। समटाइम्स ही कवर्ड फॉर मी एंड समटाइम्स ही ऑल्सो सेड, अरे भाई तू भी ऐसा क्यों कर रहा है। सो उसने एक है ना एक जॉब ढूंढी ऑनलाइन, और वो जॉब मुझे मिल गई। वो रेस्टोरेंट में थी, और रेस्टोरेंट ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब इट वॉज लाइक 5 मिनट्स ड्राइव, तो मुझे कोई भी ड्रॉप और पिक कर सकता था। तो मैं बोला चलो। अच्छा, वो रेस्टोरेंट में मैंने है ना काम किया। जब वो रेस्टोरेंट में मैंने काम शुरू किया ना, तो अगेन आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, मुझे चीज़ों की समझ नहीं, परख नहीं। तो मैंने बोला जैसे तैसे करके, वो बेचारा ओनर भी अच्छा था, उससे बोला ठीक है ऐसा है वैसा है। तो मेरे को काम मिल गया। अब काम मिल गया, थोड़े बहुत पैसे भी है ना आने लगे, तो आई वॉज लाइक मेंटली, और है ना जो कोरोना के टाइम पे आया था तो स्टेटस, कॉलेज वो सब तो बंद थी, तो घर की तरफ से भी वो प्रेशर नहीं आ रहा था। कोरोना के टाइम पे लोग परेशान थे। मैं मैं ये बोलूँगा कि ये जॉब मिलने के बाद मैं स्लाइटली थोड़ा कम परेशान हुआ, लेकिन स्लाइटली थोड़ा कम। फिर मुझे वो जॉब मिलने के बाद मैं वो जॉब पर जाने लगा, थोड़े पैसे आने लगे। नाउ अगेन इट वाज अ पब्लिक इंटरेक्शन, क्योंकि खाने का तो मतलब इधर डाइन इन वॉज क्लोज्ड, बट आपके पार्सल ऑर्डर थे, डिलीवरी वाले ऑर्डर्स तो आते थे, और डिलीवरी वाले ऑर्डर्स वाज लाइक वेरी बिजी स्टिल। तो लोग आते थे, लोग है ना ऑर्डर कुछ करते थे, ये वो थोड़ा वो ऊपर नीचे चलता है। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मैं बना के देता हूँ। मेरी पब्लिक डीलिंग थोड़ी बेटर हो गई थी वो जॉब के थ्रू। वो जॉब ने मेरे में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर दिया था। अब बात ये थी कि लोग है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे अगर रेस्टोरेंट क्लोज हो रही है,
तो लोग 950 को आते, 955 को आते थे और है ना आर्ग्यू करते थे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अभी ओनर्स को तो क्या है ना, वो तो काम करने वालों को समझ में आता है कि भाई वो कितना थक गए। ओनर तो बोलेंगे कोई 959 को भी आवे तो आपको उनको सर्व करना है। तो मैंने एक को समझाया कि भाई ऐसा है, ये बंद कर दिया तो मैं नहीं दे सकता, ये है वो है। तो फिर मैं पे भड़क गया, तो दूसरों को समझाना, तो दूसरों को बोलना ऐसा है वैसा है। मैंने मेरे को उस टाइम पे सबसे ज्यादा गुस्सा जिंदगी में आया था, उस वक्त आया था मुझे, कि यकीन मानिए मेरे हाथ में अगर चाकू होता मैं उस बंदे का गला काट दिया होता।